बच्चों, क्या आप भी परेशान हैं सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब को पहचानने में? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जब सिंगुलर वर्ब हो रहा है तो आपको लगता है कि एस या ई एस वहाँ नहीं होना चाहिए था, लेकिन वहाँ है और आंसर चेक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है? क्या आपको भी लगता है कि नाउन के साथ एस और ई एस लगने से जब नाउन प्लूरल बन जाता है तो क्या वर्ब के साथ भी ऐसा है? अगर आप इन कन्फ्यूजनों के साथ फेस कर रहे हैं अपने प्रॉब्लम्स को, तो चलिए आज देखते हैं नाउन और वर्ब में अंतर। मेरा नाम है महेश चमोली और आप देख रहे हैं दून डिफेंस अचीवर्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जहां पे डिफेंस से रिलेटेड तैयारी कराई जाती है। हम देहरादून में ये हमारा संस्थान है जो डिफेंस से रिलेटेड एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स और भी कई सारे एग्जाम्स की तैयारी करवाता है। तो चलिए जरा देखें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, नाउन और वर्ब में अंतर, द डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड वर्ब। अब आप बोलेंगे कि नाउन और वर्ब में अंतर क्या देखना है? नाउन और वर्ब तो आपको पता है, लेकिन क्या होता है कि कई बार हम लोग जब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन किस चीज़ के ऊपर है? कंफ्यूजन इस चीज़ के ऊपर है कि कभी भी कोई नाउन के साथ जब एस और ई एस लगता है तो ये बन जाता है प्लूरल नाउन, ये बन जाता है हमारा प्लूरल नाउन। और किसी भी वर्ब के साथ जब एस और ई एस लगता है ये बन जाता है सिंगुलर वर्ब, ये बन जाता है हमारा सिंगुलर वर्ब। हो सकता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट पता हो सकता है कि ना हो, लेकिन पता होने या ना होने से नहीं, हम लोगों को समझना है कि ये नाउन के साथ एस और ई एस लग करके कैसे प्लूरल नाउन बन रहा है और वर्ब के साथ एस और ई एस लग करके कैसे सिंगुलर वर्ब बन रही है। उससे पहले हम लोग देखें जरा, ये दोनों अपोजिट है, प्लूरल की अपोजिट सिंगुलर, सिंगुलर के अपोजिट प्लूरल, लेकिन यहां देखना दोनों चीजों के साथ एस और ई एस लग रहा है, दोनों चीजों के साथ एस और ई एस लग रहा है और ये आगे जो रिजल्ट शो कर रहे हैं ये एक दूसरे के अपोजिट है। कैसे, जरा एक बार देखें। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहां पे, बॉय, और बॉय के साथ एस और ई एस, एस और ई एस का मतलब जो भी सुटेबल है। अब मान लीजिए यहां पे बन गया बॉयज, एस और ई एस लगाने से ये बन गया बॉयज। ऐसी एक और वर्ड मैंने लिया टॉय, मैंने लिया टेबल, और टेबल के साथ जब एस या ई एस जोड़ा, वट एवर इट सूट्स देम, ये बन गया, इट बिकम्स टेबल्स। तो ये नाउन है, दोनों के दोनों नाउन है, और इन दोनों के दोनों नाउन के साथ एस और ई एस जोड़ा तो ये दोनों बन गए प्लूरल नाउन, ये दोनों के दोनों बन गए प्लूरल नाउन। और वर्ब की बात करें तो मान लीजिए मैंने कहा टॉक, मैंने कहा स्लीप, और इनके साथ एस और ई एस जोड़ा तो ये बन गए क्या, टॉक्स बन गया एक, और एक बन गया स्लीप्स। अब क्या हुआ, ये दोनों के दोनों बन गए सिंगुलर। इसका मतलब अब यहां से ना एक और डेफिनेशन निकल करके आती है जो किताबों में शायद आपको नहीं मिलेगी। वो डेफिनेशन ये है कि कोई भी वर्ड अगर हमें एस और ई एस के साथ दिखाई दे रहा है, कोई भी वर्ड हमें एस और ई एस के साथ दिखाई दे रहा है तो वो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो हमारा होगा प्लूरल नाउन या तो होगी हमारी सिंगुलर वर्ब। एक बार मैं दोबारा से बोलूँ, कोई भी वर्ड अगर एस और ई एस के साथ हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में या सेंटेंस में दिखाई देता है तो वो एस और ई एस वाला वर्ड दो चीज़ें हो सकता है, या तो होगा हमारा नाउन या होगा हमारा वर्ब, या तो होगा नाउन या तो होगा वर्ब। अगर वो नाउन हुआ एस और ई एस के साथ, ये मान लीजिए ये नाउन है, एस और ई एस के साथ है, तो हम उसको प्लूरल नाउन कंसिडर करेंगे। और अगर वो हुआ वर्ब, ये भी एस और ई एस के साथ है, तो इस वर्ब को सिंगुलर वर्ब कंसिडर किया जाएगा। अब मैं आपको बता रहा था कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जनरली वर्ब को पहचानने में, हम लोग ये पहचानने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सिंगुलर है या प्लूरल। आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, नोबडी टॉक्स अबाउट मी, नोबडी टॉक्स अबाउट मी, ये एक क्वेश्चन है। आप जरा इस क्वेश्चन की तरफ देखें, ये नोबडी हमारा सब्जेक्ट है। इतना हमें पता है कि नोबडी सिंगुलर होता है, अगर नहीं पता तो नोबडी, एवरीबडी, समबडी, ये सब सिंगुलर होते हैं। अगर ये सिंगुलर होते तो ये सिंगुलर वर्ब लेंगे, और ये टॉक्स हमारा सिंगुलर है। अब टॉक्स सिंगुलर, लेकिन हम लोग कई बार क्या समझते हैं कि टॉक्स प्लूरल हो जाएगा, क्यों, ये एस और ई एस के साथ आया है। लेकिन नहीं, एस और ई एस के साथ वर्ब अगर आए तो ये सिंगुलर होगा, और नाउन अगर आता है तो वो प्लूरल होगा।
एक और एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूं। मान लीजिए मैंने सेकंड एग्जाम्पल में लिखा मैनी बॉयज वर क्राइंग। ये एक सेंटेंस है, सिंपल सा सेंटेंस है। आप देखना यहाँ पे मैनी के साथ प्लूरल नाउन है बॉयज। यहाँ हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हम लोग समझते हैं कि ये मैनी है, बहुत सारे हैं, तो एक लड़का नहीं होगा, बहुत लड़के होंगे। दैट इज वाई वी हैव एडेड एस और ईएस विद द बॉय एंड दैट इज वाई इट बिकम्स बॉयज। तब तो ठीक है, लेकिन यहाँ दिक्कत हो रही है। क्यों? हम लोग सोच रहे हैं एस और ईएस लगा करके प्लूरल बन रहा है, और यहाँ पे भी एस और ईएस लगा करके प्लूरल बनेगा नहीं, लेकिन ये नाउन है और ये वर्ब है। अगर ये वर्ब होगी तो ये सिंगुलर होना पड़ेगा, और अगर ये नाउन होगा तो ये सिंगुलर होना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हम लोगों ने जो है इसके बारे में जाना। एक और चीज़ मैं डिस्कस करूंगा कि आपने बोला सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन नाउन और वर्ब पहचानेंगे कैसे? ठीक है भाई, हमें पता चल गया कि एस और ईएस के साथ अगर कोई वर्ड आ रहा है तो या तो वो नाउन होगा या वर्ब होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एडजेक्टिव भी हो सकता है, जैसे इंडस्ट्रियस की बात करें, लेकिन जनरली जो है नाउन या वर्ब होगा। अब ये तो हमें पता है कि भाई नाउन होगा तो प्लूरल होगा, वर्ब होगा तो सिंगुलर होगा, लेकिन नाउन और वर्ब को कैसे पहचानें? देखो, नाउन को पहचानने का तरीका ये है कि नाउन होगा कोई भी नेमिंग वर्ड, है ना, कोई भी नेमिंग वर्ड। वो वर्ड आपका स्पेसिफिक भी हो सकता है और जनरल भी हो सकता है, जैसे बॉय भी हो सकता है और बॉय का कोई नाम भी हो सकता है, ये होगा नाउन। और वर्ब क्या होगा? वो एक ऐसा वर्ड जिस वर्ड से कुछ एक्शन के होने का पता चलता है, जैसे स्लीप, स्लीप से पता चलता है सोने का। ट्राई का मतलब होता है भाई कोशिश करना। रीच का मतलब होता है पहुंचना। ये सारे नाम नहीं है, ये सारे के सारे एक्शन को डिनोट करते हैं। अगर ये एक्शन को डिनोट करते हैं तो ये पक्का हमारी वर्ब होंगे। वर्ब एक्चुअली हमारी दो तरह की होती हैं, ऐसे तो बहुत तरह की होती है, लेकिन जनरली जिस चीज़ों को हम लोग आसानी से समझ पाएं, वी हैव टू काइंड्स ऑफ वर्ब इन आवर इंग्लिश ग्रामर, and those two kinds of verbs are, the one is called helping verb and the another is called main verb. Another helping or main verb both has two types, the singular and plural form of these main verbs or helping verb. Helping verb के भी दो types होते हैं, singular and plural, and the same thing goes with the main verb, वहाँ पे भी singular और plural होता है। We are not talking about the helping verb, we are talking about the main verb. Why we are not talking about the helping verb? Because helping verbs are fixed. We know about is, am, are, we know about do, does, we also know about has or have. We also know that what is the singular and plural between has or have. We also know that what is the plural or singular form of is or are. But we do not know about between talk and talks what is the singular and plural form. We tend to think that talk is the plural form, talk is the singular form and talks is the plural form. लेकिन ऐसा नहीं है। मेन वर्ब में wherever we add s or es with the main verb it becomes singular, और whenever we add s or es with the noun it becomes plural. एक और चीज मैं कंफर्म करना चाहूंगा हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब में एस और ईएस लगाने की बात ही नहीं है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ देखा जाता है पेयर का। जैसे इस के साथ जो पेयर चलता है वो आर का चलता है, वज के साथ जो पेयर चलता है वो वर का चलता है, और ठीक इसी तरीके से हम लोग सिंगुलर और प्लूरल कंसिडर करते हैं। बट वी डोंट ऐड एस और ईएस विद दोज वर्ड्स, हम लोग नहीं करते। हम लोग कब ऐड करते हैं? जब हमारे पास मेन वर्ब होती है, व्हेन वी हैव मेन वर्ब्स। कितनी तरह की मेन वर्ब्स होती हैं? बहुत तरह की, अनगिनत मेन वर्ब्स होती हैं, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखा है हम लोगों ने, जिसके बारे में भी डिस्कस किया है। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। आगे मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में एक और कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।